रिश्ते हो रहे हैं शर्मसार। जी हाँ, रिश्ते हो रहे हैं शर्मसार। इंसानियत मर चुकी है लोगों के अंदर। पानीपत के अंदर ऐसे अभी 2 मामले सामने आए। एक ये मामला कि शादी के कुछ घंटे ही रह गए थे, लड़की घर से लापता हो गई, मतलब किसी के साथ चली गई। दूसरा, एक 5 साल की लड़की के साथ उसके दादा ने रेप किया। ऐसे पता नहीं कितने मामले हैं जो आए दिन थानों के अंदर जाते हैं। और पत्रकारिता करते हुए जो सलीम जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा ये देखते हैं क्योंकि काफ़ी समय से हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार, क्योंकि इन्होंने शुरुआती जो पुराना समय था पत्रकारिता का वो भी देखा, आज का समय भी देख रहे हैं। उस समय में और आज के समय में कितना फ़र्क है? क्या कुछ है? सबसे पहले अखंड भारत के सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। जैसा कि मुद्दा लेके आए हैं मनीष जी कि संस्कार जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं, रिश्ते जो हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं और इसमें बिल्कुल सच्चाई है कि आज अगर पानीपत की ही बात करें, वैसे तो पूरे देश में हालात ऐसे ही हैं। पानीपत में 2 बड़े मामले ऐसे सामने आए हैं कि लड़की जो है, वो विवाह के फेरों के कुछ घंटे पहले ही जो है, वो किसी के साथ गायब हो जाती है। घर से गायब हो जाती है और दूसरा उससे भी शर्मसार मामला जो एक बच्ची है उसके साथ उसका रिश्ते में दादा शायद लगता है, उसके साथ रेप का जो मामला वो सामने आए हैं। दोनों ही मामले बड़े ही चिंतनीय हैं और हर माँ-बाप के लिए दुखदाई हैं। समाज के लिए कहीं न कहीं प्रश्न उठाते ये मामले, ऐसा लग रहा है कि संस्कार और व्यवहार और परिवार कहीं रहे नहीं हैं, इस तरह के अगर मामले देखते हैं तो। शुरुआती समय की भी आपने पत्रकारिता देखी, जिस समय पत्रकारों की गिनी-चुनी गिनती होती थी और इस प्रकार के मामले भी सामने नहीं आते थे। और आज का समय भी देख रहे हैं। ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है? क्या क्या ऐसा कुछ हो गया कि मतलब एक छोटी 5 साल की बच्ची अपने घर में ही सेफ नहीं है, उसके दादा ने उसके साथ कर दिया। और एक जो बच्ची शादी के लायक हो चुकी है, कुछ घंटे बाद उसकी शादी होनी है, फेरे होनी है, बारात आनी है और उसने 1 मिनट भी अपने माँ-बाप के लिए नहीं सोचा और वो किसी के साथ चली गई। इसमें अगर कहीं न अगर कसूर की बात करें तो सोशल मीडिया, मोबाइल का जो युग आया है, जो आधुनिक युग जिसको बोल रहे हैं, वो कहीं न कहीं फ़िल्मी जी, 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 वो कसूरवार है। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, हर बुजुर्ग के हाथ में मोबाइल, हर युवक के हाथ में मोबाइल और मोबाइल ऐसा 24 घंटे बच्चा जो है, खाने से रह सकता है, कहीं बाइक से भी रह सकता है, लेकिन मोबाइल उसके जीवन में एक ऐसा चीज़ आ गई है कि अभिन्न अंग बोल सकते हैं, वो आ गया है और उससे जो मोबाइल में जो चीज़ें आ रही हैं, जो 20 साल, 22 साल बाद बच्चे को पता लगती थी, आज वो चीज़ें बचपन में ही चाहे वो 5 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है, तो वो नेचुरली वो आ जाती हैं, कहीं न कहीं से अपने आप ही आ जाती हैं। और जब बच्चा इन चीज़ों को देखता है, तो आकर्षित भी होता है इन चीज़ों के प्रति और इस तरह के मामले आ रहे हैं, जो ये कहीं न कहीं मोबाइल की जो दुनिया है, वो उसमें कहीं न कहीं इनका बड़ा योगदान है। आप एक तरफ तो ये बच्चों की बात कर रहे हो सोशल मीडिया से, मोबाइल से, डिजिटल दुनिया से। अब एक तरफ ये दादा है और वो 5 साल की पोती है उसकी। इसमें कैसे तुलना करेंगे? क्योंकि ना ये दोनों मामले धरती और आसमान वाली बात हो रही है। देखिए, कुछ लोग जो है ना, वो साइकोलॉजी और मेंटल साइको से। साइको और मेंटली रूप से बड़े इस तरफ जो है आकर्षित होते हैं। जब इनको कोई नहीं मिलता तो बच्चों को फँसाते हैं, छोटे-छोटे बच्चों को टॉफ़ियाँ देते हैं। फीस इस देने के प्रकार बाद ऐसे ऐसे मामले तकरीबन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर रिश्तों की बात करें तो दादा और पोती का रिश्ता, इससे बड़ा रिश्ता नहीं, बहन-भाई से बड़ा रिश्ता नहीं। अगर ये होने लग गई लगातार ये इस तरह की बातें जो सामने आ रही हैं, तो कौन किस पे विश्वास करेगा? मतलब बच्चा घर में से घर में सेफ नहीं है और सावधानी की जैसे बात करते हैं, कितने भी सेमिनार में चले जाओ आप, सावधानी बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति हम सबको लेनी होगी, समझनी होगी कि कौन अपना है और कौन पराया है। वो बैड टच, गुड टच इस तरह की जो सेमिनार चलते हैं, उनमें बच्चों को बताया भी जाता है। आप अगर एक अच्छे अभिभावक बनना चाहते हैं
तो बच्चे का दोस्त बने आप, उससे बात करें, उसको एंटरटेनमेंट जहाँ वो चाहता है वहाँ पर लेके जाएँ उसको, चाहे फ़िल्म तक की भी बात हो, उसको फ़िल्म भी दिखाएँ। अगर बच्चा चाहता है तो उसका दोस्त बने, ना कि उस पे कोई इस तरह की चीज़ें थोपें कि आप मोबाइल नहीं देखोगे, तो वो जानबूझकर अगर इस तरह का प्रेशर आप रखोगे बच्चे पे, तो वो कहेगा कि मैं अब मुझे मोबाइल लेना ही लेना है। जितना हम उसको मना करेंगे उतनी उसकी उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी, उतना उसके अंदर वो बढ़ेगा कि ऐसा क्यों मना कर रहे हैं, ऐसा इसके अंदर है क्या? हर इंसान में आप समझते हैं कि जो गुण दिए हैं, चाहे वो लड़की के में लड़की वाले गुण हैं, पुरुष में पुरुष वाले गुण हैं, वो समय आने पर ज़रूर जो है, वो अपना असर दिखाते हैं। और जब समय से पहले चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो नेचुरल बात है कि समाज पे इसका बहुत गलत असर जाता है। और इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आ रहे हैं, अब देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारी पारिवारिक जो बैठ है उन बच्चों के साथ या हमारे उनके साथ बोलचाल का तरीका है, उसमें कहीं न कहीं कमी मानी जा सकती है। सेमिनार समय-समय पर होते हैं, इस तरीके के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लोगों को अवेयर किया जाता है। लेकिन वो ग्राउंड पे जब बात की जाती है, प्रैक्टिकली बात की जाती है, तो कहीं दिखते नहीं हैं। बस ये बातें सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, सुनाने के लिए अच्छी लगती हैं। जब प्रैक्टिकली बात की जाती है तब जब रिज़ल्ट मिलता है तब और ही कुछ होता है। देखिए, हर किसी का समझने का और समझाने का एक प्रयास होता है, तो एक कोशिश कर रहा है समाज को अपना देने की, प्रयास करने की, सुधारने की। अब मैं उस सेमिनार से क्या लेता हूँ, कितनी लाइनों पे मैं उस पे अपने जीवन में धारण करने की बात करता हूँ। सत्संग होते हैं बड़े-बड़े, उसमें ऐसे कोई नहीं है कि सत्संग में अच्छी बातें नहीं है, 1-2 बात तो ज़रूर अगर उन बातों को अपने जीवन में राम का अगर उदाहरण लें हम, राम आदर्श पुरुषोत्तम श्री राम, इससे बड़ा पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम राम है। और उस राम से हम अगर 1 लाइन, 2 लाइन उनकी जीवन में धारण करें, हम देखते हैं कि सुबह-सुबह लोग मंदिरों की तरफ मस्जिदों में भीड़ है, मंदिरों में भीड़ है, सत्संगों में भीड़ है। फिर भी इस तरह के मामले देखकर बड़ा दुःख लगता है कि कहाँ से लोग फिर क्या ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा कहाँ जा रही है। तो अब मैं लास्ट में यदि एक बात करूँ, तो आगे आने वाला समय कैसा रहेगा? देखिए, जिस तरह इससे भी से भयंकर रहेगा? इससे भी भयंकर होने वाला है क्योंकि बच्चों को आप जितनी मोबाइल की दुनिया में लेके जाओगे, जितना उनको उनके पास आप नहीं रहोगे, उनको मोबाइल से दूर नहीं रखोगे, तो इसके जो रिज़ल्ट है वो खतरनाक होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिसने मोबाइल का जो है वो आविष्कार किया था, मैंने एक दिन उनका इंटरव्यू पढ़ा, नाम मेरे से मिस है। उन्होंने खुद कहा कि जो मेरे पोते हैं मेरे पास नहीं आते। अगर मुझे ये चीज़ पता होती कि इसके रिज़ल्ट ये होंगे तो शायद मैं इसके आविष्कार ना करता। आज मैं परेशान इस चीज़ से हूँ कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आ रहे। ये जिसने मोबाइल बनाया था उसका इंटरव्यू था अखबार में और उसने खुद इस चीज़ को आगाह किया था दुनिया से कि मैंने ये एक बड़ी गलती कर दी है कि जो संस्कार हैं, जो पारिवारिक बड़े-बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार जिसको बोलते हैं, एक चूल्हे पे बैठ के खाना होता था, लड़कियाँ अपना काम कर रही है, लड़के अपना काम कर रहे हैं। 10 लड़के उस तरफ हैं बच्चे, 10 लड़कियाँ इस तरफ हैं और ब बैठ के आँगन में वो सोते थे। वो इस तरह की चीज़ें जो हैं अब गायब हैं, हर बच्चा अपने रूम में है। देखो आप किसी भी परिवार में देखो बच्चों को अलग रूम मिलेगा, माँ-बाप का अलग रूम मिलेगा, जितने बच्चे उतने कमरे और उसका उतने ही सीधा-सा मोबाइल। बिल्कुल, अगर बच्चों के पास आप टीवी देखिए, टीवी सिमटते जा रहे हैं। अब मोबाइल जो है, हर जितने सदस्य घर में हैं, बच्चों के भी मोबाइल आने लगे। बच्चों को है उनके उनके जन्मदिन पर गिफ्ट देने लग गए। लड़की को हम विदाई देते हैं, तो माँ-बाप उनको बड़ा मोबाइल गिफ्ट करने लगे और लड़की जब जाती है फिर मतलब शादी के समय में लड़की को कुछ मिले या ना मिले लेकिन मोबाइल ज़रूर मिलता अगर माँ-बाप नहीं देगा तो उसका आने वाला जो जो उसका पार्टनर है वो उसको मोबाइल दे देगा। और वो मोबाइल से आप है और देखो आप कहीं न कहीं वो मोबाइल ही आगे फिर तो तोड़ने का काम। आप थानों में जितने भी थाने महिला थानों में चले जाओ, भरे पड़े हैं बिल्कुल। हर सास-बहू की, सास-ससुर की इस तरह से मामले जो है परिवार टूट रहे हैं आप इससे। पानीपत में काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हो। पानीपत के थानों की बात कर रहे हो। ऐसा कोई थाना होगा पानीपत के अंदर कि जिस दिन इस प्रकार से कोई शिकायत ना आई हो कि भई फलाने की लड़की चली गई, फलाने का लड़का चला गया? कोई ऐसा दिन नहीं है। देखिए, मैं अभी एक अखबार ले रहा हूँ, इसमें अब मैं सुबह इस अखबार को पढ़ता हूँ तो आप देखिए इसमें
पहली खबर देखिए मनीष जी, पढ़िए क्या है? विवाहिता लापता हो गई। दूसरी खबर जो मेन लीड है, वो फेरों से दुल्हन लापता हो गई। तीसरी खबर आप देखिए इसके बिल्कुल नीचे, ये केवल पानीपत की ही बात नहीं है, आप सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र पूरे पानीपत, हरियाणा के 22 जिले हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी खबरें जो है लापता होने की या भाग जाने की पब्लिश नहीं हो पाती क्योंकि थाने बहुत ज़्यादा हैं। सारी एफ अंदर और भी खबरें। हाँ, हो सकता है ऐसे। लेकिन ये है कि इसको हमें बचाना कैसे है, ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने प्रदेश को किस तरह से संजोएँ। जब इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि जो पुराना समय था वो लौट के आ सकता है? नहीं, पुराना समय बिल्कुल लौट के नहीं आ सकता। उसकी कल्पना भी करना क्योंकि सिर्फ़ देखने को मिलता है। आप नदी में नहा रहे थे, आप तख्तियों को फाँक रहे थे, है ना? उसपे कटकने क्या बोलते हैं वो उतार रहे थे। इस तरह की चीज़ें आगे कहाँ देखने को मिलेगी? जी, अब तो ये देखने को मिलेगा कि बहन-भाई के साथ अगर निकल रहा है बाज़ार में, तब भी लोग ये सोच रहे हैं, डाउट। डाउट में है कि आज सलीम के साथ कौन? मतलब आप वो कहते हैं कि शराबी के हाथ में अगर दूध का लोटा भी दे दें तो लोग उसको शराब समझ रहे हैं। अब क्योंकि संस्कार जो है वो गिरते जा रहे हैं। लोगों का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छाई की तरफ कम और बुराई की तरफ बहुत ज़्यादा है। एक खबर आपके सामने आती है कि कोई बच्चा गोल्ड मेडल जीत के लाया, उसकी खबर कब पब्लिश होगी? कम लोग देखेंगे, आगे निकल जाएँगे। एक खबर अगर किसी महिला ने बाज़ार में किसी को थप्पड़ मार दिया, वो आपको लाख वो प्राथमिकता दे देते हैं। मीडिया हाउस भी इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान। नेगेटिव जो चीज़ें हैं, आज की जो दुनिया वो माँगती यही है। अब इस ये जो है ये फ्रंट पे छपने की नहीं थी, लेकिन पब्लिक ऐसा माँगती है इसलिए अखबार की मजबूरी बन जाती है कि इसको फ्रंट पे दें। इसको हम 4 पेज पे दे देंगे, लोग ये कहेंगे देखो, इतनी बड़ी खबर लोगों को थी। पता भी नहीं लगेगा, मतलब चार चौथे पेज पे दिया तो वो चाहते हैं कि तस्वीरें आएँ, बड़ी-बड़ी तस्वीरें फ्रंट पेज पे आएँ जिनको देखें। बड़ी-बड़ी खबरें इस तरह की ये नहीं तो ये नेगेटिव खबरें हैं। अच्छी खबर भी इसमें है, समाज को तोड़। समाज को तोड़ने का काम करती है। जितने भी लोग इससे पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ गलत इफ़ेक्ट उनके ऊपर इसका डलेगा। तो स्टार्टिंग ही मैंने इस तरीके से की थी कि रिश्ते हो रहे हैं शर्मसार, इंसानियत मर चुकी है। जी हाँ, और आए दिन इस प्रकार से मामले आते हैं तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसे पत्रकार से आप लोगों को रूबरू कराया जाए, जो काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता का हर तरीके का दौर देखा इन्होंने। पुराना समय भी देखा है, नया समय भी देख रहे हैं और ज़मीन-आसमान का फ़र्क भी मिल रहा है। उस समय क्राइम क्या होते थे, आज क्राइम क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और ये चिंताजनक बात भी है और हमें इन चीज़ों से सीख लेनी भी चाहिए और हमेशा आगे अपने बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना है, उसको दोस्त बना के रखना है। दादा थे आरोपी, जो रेपिस्ट थे दादा, अभी-अभी खबर आई है एसपी के हवाले से, उसको गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर ये है कि जो वो उसका दादा था बच्ची का, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर है। तो अभी एसपी पानीपत के द्वारा ये सूचना दी गई है, जो आरोपी दादा था जिसने दुष्कर्म किया था, रेप किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे अपराधी को तो बिल्कुल जल्दी से आरोपी को तो बिल्कुल जल्दी से गिरफ्तार कर भी लेना चाहिए क्योंकि वो समाज के लिए घातक है, खतरनाक है। अब आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारतीय वाद।